नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं नई दिल्ली में हुए रायसीना डायलॉग 2026 में एक बड़े बयान पर। अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो, इन्होंने एक साफ शब्दों में कहा कि वॉशिंगटन अब भारत के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को उस स्तर पे ले जाना चाहता है जहां पहले कभी देखा नहीं गया। बहुत जरूरी स्टेटमेंट है उनका, लेकिन उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी है भारत को। उन्होंने कहा कि अमेरिका वह गलतियां नहीं दोहराएगा जो उसने चीन के साथ की थी। किस गलती की बात कर रहे हैं लैंडो? आखिर वो क्या गलतियां हैं जो चीन को आज सुपर पावर बनाती है, और भारत का मामला चीन से अलग कैसे है? आइए इसको हम देखते हैं इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हुए। चीन के लिए 1972 का साल एक निर्णायक मोड़ था। ये निक्सन की चिढ़ और संतुलन के खेल से उत्पन्न हुआ था। लैंडो जिस गलती की बात कर रहे हैं उसकी जड़ें 1972 में है। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का बीजिंग दौरा एक कूटनीतिक यात्रा नहीं थी, वो भारत के प्रति एक जवाब था। आपको याद होगा कि 1971 की लड़ाई में जो दिसंबर में लड़ी गई थी, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाकर बांग्लादेश को बनाया था। इसमें अमेरिका और उसके पिट्ठू पाकिस्तान दोनों भारी मात्रा में अपमानित हुए थे। निक्सन और किसिंगर को डर था कि भारत रूस के साथ जो भारत की बढ़ती नजदीकियां हैं वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, और इससे वो खौफजदा थे। भारत और रूस को संतुलित करने के लिए अमेरिका ने माओ जेडोंग के चाइना के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। यह दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति पर आधारित था, और इस नीति ने अगले 50 सालों की नींव रखी। चाइना ने एक नया शब्द निकाला जिससे इकोनॉमिस्ट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको वो कहते हैं स्टेट कैपिटलिज्म। ये एक विरोधाभासी शब्द है जिसको ऑक्सीमोरन हम कहते हैं। या तो स्टेट है या कैपिटलिज्म है। ये अजीब सा शब्द स्टेट कैपिटलिज्म चाइना ने गढ़ा है। ये शब्द यानी या तो ये न तो साम्यवाद की बात कर रहे हैं न पूंजीवाद की बात कर रहे हैं। वो साम्यवादी राष्ट्र द्वारा पूंजीवाद की बात करें, जो किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका की साजिश बड़ी सीधी थी। तकनीकी कुशलता हमारी, तकनीक हमारी, लेबर आपका। और इस बात ने जो इनकी दोस्ती हुई, इस दोस्ती ने चाइना को दुनिया का शॉप फ्लोर बना दिया और दुनिया में चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग को एक नया आयाम दे दिया। फिर क्लिंटन का समय आया। क्लिंटन का समय वो दौर था चाइना में जब थियानमेन स्क्वायर हुआ था, और मानवाधिकार का बड़ा प्रश्न चिन्ह चाइना में था। चीन में दमन अपने चरम पे था, लेकिन क्लिंटन ने इन सभी मानवाधिकार हनन के मुद्दों को साइड में रखते हुए, मानवाधिकार हनन के मुद्दों को हवा में उड़ाते हुए चाइना के साथ एक नई दोस्ती की शुरुआत करी और व्यापार, ट्रेड को प्राथमिकता दी। उन्होंने चाइना को ह्यूमन राइट्स वेवर देके आर्थिक छूट दी, और चाइना को उन्हीं की मदद से चाइना WTO की सदस्यता ले सका, जिसके कारण चीन विश्व के व्यापार जो एक व्यापारिक सिस्टम है, व्यापारिक जो एक पूरा जो विश्व में जो व्यापारिक अनुबंध है, उसमें चाइना को एंट्री मिली। तो ये क्लिंटन ने किया। क्लिंटन चाहते थे कि चाइना और बड़ा बने, और क्लिंटन के वक्त चाइना ने विश्व में अपनी व्यापार की जड़ों को और मजबूत करा। फिर आया ओबामा का समय, ओबामा का काल। 2008 में ओबामा चुनाव जीते, और चीन का महाशक्ति बनना 2008 के आर्थिक संकट के दौरान ओबामा की चीन से बढ़ती नजदीकियां और बहुत ज्यादा बढ़ावा जो ओबामा ने चीन को दिया, उसके कारण चीन एक विश्व शक्ति बन सका। ओबामा के समय परचेसिंग पावर पैरिटी PPP के हिसाब से 2014 में चीन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया,
ये इतिहास में ऐसा मोड़ था जब 1872 में जब अमेरिका ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ के विश्व शक्ति बनने की शुरुआत करी थी, वैसा ही मोड़ चीन के साथ 2014 में आया। और ये क्यों आया? क्योंकि ओबामा, निक्सन से लेके क्लिंटन से लेके ओबामा तक सभी राष्ट्रपतियों ने चीन को एक खुला हाथ दिया। और स्थिति ये हो गई कि 2015 आते आते चीन का कुल उत्पाद अमेरिका से 1.5 गुना 150% हो गया। ओबामा यही नहीं रुके, उन्हें ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम पे चीन को और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद करी। तो ये गलतियां हैं जो क्रिस्टोफर लैंडो की बात कर रहे हैं, पर भारत अलग है। क्रिस्टोफर लैंडो को और अमेरिका को यह समझना पड़ेगा कि भारत अलग है, भारत चीन नहीं है। भारत अमेरिका के एक तरह से जो अमेरिका की, भारत की जो निर्भरता है वो अमेरिका पे उतनी नहीं है। भारत मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों के लिए आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत ने अपनी विकास यात्रा अलग तय करी है, उसकी ट्रेजेक्ट्री अलग है। लोकतांत्रिक ढांचा हमारे यहाँ चीन के मुकाबले हमारा लोकतांत्रिक, विश्व में हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है। चीन के स्टेट कैपिटलिज्म के विपरीत भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां नीतियां बड़े पैमाने पर पारदर्शी होती है। भारत ने पिछले 5 से 7 सालों में यह स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई अमेरिका का पिट्ठू नहीं है, बल्कि एक समान अधिकार का भागीदारी है। भारत को, अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत अपनी शर्तों पे आगे बढ़ेगा, अमेरिका के समर्थन या अमेरिका का पिट्ठू बन के नहीं। तो दोस्तों, संक्षेप में अगर कहें तो अमेरिका ने चीन को खड़ा करके अपने खुद के लिए एक भस्मासुर तैयार कर लिया था। अब वो भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, भारत के साथ रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन भारत ये चाहता है कि ये रिश्ता बराबरी का हो, ना कि शोषण का या एक तरफा फायदे का। अब भारत अमेरिका का रिश्ता व्यापारिक तौर पे और अन्य स्ट्रेटेजिक तौर पे कहां जाता है, ये वक्त ही बताएगा। ये एक नाजुक मोड़ है भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए। ट्रेड डील हमारी हो चुकी है, लेकिन उसकी डिटेल अभी फाइनल होना बाकी है। बहुत सारे मुद्दों पे अमेरिका और भारत की आपसी जो एकमतता है वो नहीं है। तो आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक देखेंगे हम किस तरीके से ये रिश्ता आगे जाता है। इसके बारे में और चीजें आपको मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।